आपका चैनल न्यूज नेशन आज दिशा सान्याल केस से जुड़े अहम सबूत सीबीआई को सौंपने जा रहा है। जी हां, तमाम वो सबूत जो हमारे पास हैं वो हम सीबीआई को सौंपने जा रहे हैं। दिशा कांड में हमने कल दिन भर बहुत बड़े बड़े खुलासे किए थे। दिन भर हमने आपको दिखाया था कि दिशा के फ्लैट पर क्या हुआ था, जब पार्टी हुई थी उस वक्त क्या हुआ था, और पार्टी के दौरान और पार्टी के बाद क्या हुआ। हमने आपको उस चश्मदीद का ऑडियो और वीडियो दिखाया था जिसने यह दावा किया है कि 8 जून की रात पार्टी में 4 लोगों ने दिशा का रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पार्टी में मौजूद होने का दावा करने वाले इस चश्मदीद ने बताया है कि दिशा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को 14वीं मंजिल से फेंक दिया गया था। यह चश्मदीद सीबीआई तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसे जान का खतरा सता रहा है। वो डर रहा है सीबीआई के पास जाने से, वो डर रहा है पुलिस के पास जाने से, इसलिए उसने न्यूज नेशन के पास आकर अपनी तमाम बातें बताई हैं। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इन तमाम सबूतों को और वो शख्स जिसने ये बातें हमें बताई हैं उसके बारे में जानकारी हम सीबीआई को देना चाहते हैं। उस चश्मदीद ने जो कुछ सबूत दिए हैं आज वो सीबीआई को सौंपने जा रहे हैं हम। ये वो सबूत हैं जो दिशा केस की पूरी जांच की थ्योरी को पलट सकता है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत को खुदकुशी बताकर जांच ही बंद कर दी थी। जहां एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि हम दिशा केस से जुड़े ये सबूत सीबीआई तक पहुंचा दें। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे रिपोर्टर हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। आपको तारुफ करवा देता हूं, हमारे साथ संजीव देशवाल जी है, डिटेक्टिव है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्रम सिंह शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही वेदभूषण साहब रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं शैलेंद्र सिंह जो कि अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके घर के बाहर मौजूद हैं। हम आज शैलेंद्र ये चाहते हैं कि तमाम वो सबूत, तमाम वो खुलासे जो हमने कल किए थे देश के सामने, जो 130 करोड़ लोगों को हमने सच बताया था चश्मदीद के हवाले से, उन तमाम सबूतों को आज हम महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री को बताएं, उन्हें सौंपें और साथ ही सीबीआई जो इस मामले में सुशांत राजपूत मामले से लिंक जो मामले हैं यानी कि दिशा सान्याल के मामले में भी जांच कर रही है, उन तक हम ये सबूत पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जो चश्मदीद है वो कह रहा है कि वो सीबीआई के सामने बयान देने को तैयार है, वो सीबीआई के सामने जाने को तैयार है, लेकिन वहां पहुंचने तक उसे डर लग रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर और यही लगातार न्यूज नेशन दिखा रहा है और मैं इस वक्त अनिल देशमुख के घर के बाहर खड़ा हूं। देखिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है और साफ तौर पर हमने इस मामले में अनिल देशमुख को मैसेज भी किया, उन्हें फ़ोन करके बात करने की कोशिश की लेकिन उनका फ़ोन रिसीव नहीं है। उनके पीए को हमने मैसेज किया है और पूरी जानकारी दी है कि एक शख्स है जो सामने आया है, न्यूज़ नेशन से कॉन्टैक्ट किया और वो दावे कर रहा है कि वो चश्मदीद गवाह है दिशा सालियान मामले में। चूँकि उसका दावा है कि दिशा सालियान के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद उनकी हत्या की गई थी। लेकिन अब तक मुंबई पुलिस की अगर जांच की बात करें तो मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को शुरुआत से ही आत्महत्या बता रही थी और अब जबकि एक नया चश्मदीद सामने आया है, न्यूज नेशन पर इतने बड़े खुलासे किए हैं, तो ऐसे में हम यहां पर मौजूद हैं उनके साथ कि अनिल देशमुख जो हैं, हम उनसे बात करने के लिए हम मौजूद हैं। उन तक मैसेज हमने भेज दिया है, देखते हैं कब तक वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जी शैलेंद्र, आप वहीं पर मौजूद रहिए। हालांकि इस पूरे मामले को अगर मुंबई पुलिस ने बंद कर दिया था तो वो बंद किसके इशारे पर किया होगा ये हम समझ सकते हैं, ये देश के लोग समझ सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, न्यूज नेशन ये चाहता है कि जो सबूत हमारे पास आए हैं, जो गवाह चश्मदीद के तौर पर हमारे साथ खड़ा है, आया है, जिसने अपनी बातें हम तक पहुंचाई है, हम चाहते हैं कि उसके बारे में हम महाराष्ट्र के गृह मंत्री को जानकारी दें, सबूत सौंपे। हम सिर्फ महाराष्ट्र के गृह मंत्री नहीं बल्कि सीबीआई जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसको भी ये तमाम सबूत सौंपना चाहते हैं और इसीलिए हमने सीबीआई से वक्त मांगा है। हमारी टीम सीबीआई दफ्तर तक पहुंचेगी, सीबीआई के अधिकारियों तक पहुंचेगी और हम तमाम सबूत सीबीआई को सौंपेंगे। क्योंकि जो चश्मदीद जिसने बड़े बड़े खुलासे किए, जिसने यह बताया कि दिशा के साथ रेप हुआ था, जिसने यह बताया कि मारने के बाद दिशा को फ्लैट से नीचे फेंक दिया गया था, वो सीबीआई के सामने तो जाना चाहता है लेकिन डर रहा है और डर के मारे ही वो शहर दर शहर भागता फिर रहा है। हमारे साथ रेखा अग्रवाल भी जुड़ गई है, लेकिन सबसे पहले मैं विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या महाराष्ट्र सरकार अब इस मामले में इन तमाम जो सबूत हमारे पास हैं उन सबूतों के आधार पर जांच करना चाहेगी?
सबूत दिखा रहे हो, जो भी चश्मदीन आपने पेश किया है, आप देखो कि मुझे तो उसकी सरासर झूठ लग रही है सारी। एक तरफ तो कभी तो देखो, पहले तो टाइमिंग को लेके उससे पहले कहा कि नहीं ये 11 बजे का वाक्य है, फिर अपने आप ही कह रहा है ये 12 बजे का है। कभी कह रहा मैं कमरे में बंद कर दिया, कभी कह रहा नहीं कमरे का दरवाजा खुला था, हम उसमें से देख रहे थे। कभी कह रहा बॉडी पे कपड़े नहीं थे, कभी कह रहा बॉडी को ढका हुआ था पूरा। कभी यानी कभी कह रहा कि मैं रोहन को मैं जूते मारूंगा, कभी कह रहा वो भी मेरे साथ कमरे में बंद था। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी कहीं से कोई बात मुझे तो सही नहीं लग रही है। विक्रम सिंह जी, इतने सारे कभी, विक्रम सिंह जी इतने सारे कभी, इतने सारे जो कभी हैं, क्या इन कभी की जांच आपकी पुलिस, आपकी सरकार, महाराष्ट्र सरकार करना चाहती है या नहीं करना चाहती है? या आप लोगों ने केस क्लोज कर दिया, मतलब केस क्लोज हो गया, अब कोई सबूत दे दे, कोई गवाह आ जाए, आप कुछ नहीं करने वाले? बताइए, आज देश ये जानना चाहता है, देश की जनता ये जानना चाहती है कि महाराष्ट्र सरकार क्या नींद में सो जाना चाहती है, क्या आंख बंद कर लेना चाहती है दिशा मामले में? क्या दिशा को इंसाफ दिलाना महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए सरकार तो कर ही रही है। सरकार पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना कि सरकार कर नहीं रही, सरकार, ये सारे के सारे एक सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। आप मुझे दीजिए सबूत। आप मैं कह रहा हूं नाम कर लीजिए। अरे विक्रम जी, मैं कह रहा हूं नाम कर लीजिए ना, महाराष्ट्र सरकार नाम करे। हम जो मुहिम चला रहे हैं उस मुहिम के साथ खड़ी हो जाए महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार उन सबूतों को ले, उसके आधार पर जांच करे। वो शख्स जो भागता फिर रहा है, जिसको डर लग रहा है, उसको सुरक्षा दे और बोले कि तुम तमाम अपनी बातें हमारे सामने आके रखो, हमारी जांच एजेंसी के सामने आके रखो। क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं? मैं तो कह ही रहा हूं आपसे कि किसी के पास कुछ भी प्रूफ है आप लेके आइए। आप उनको पेश करो और उनको सुरक्षा भी महाराष्ट्र सरकार देगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सामने आए और आकर के बताएं। इसमें किसी इसको कहने की बात ही नहीं है। देखो कैसे कार्रवाई। आप मुझे एक चीज बताइए, आप किसी को भी, किसी के पास जरा सा भी कुछ भी है, आप लाइए सामने। कौन मना कर रहा है? तो फिर बोलिए ना, अमित देशमुख को दरवाजा खोलें। हमारा जो संवाददाता, हमारे जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, उनको अंदर बुलाए और तमाम जो सबूत हैं वो लें और बोले, पूछे कि कहां से आए सबूत, कैसे आए सबूत, हम तमाम जानकारी देंगे। बोलिए अमित देशमुख को। मैं ये कहता हूं कि सीबीआई के पास, मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई अभी ये सीबीआई के पास जाए, पुलिस के पास जाए, कहीं तो जाए तो सही है। आप गृह मंत्री के गेट पे खड़े हैं हमारे रिपोर्टर, आदमी है उनको पेश करो ना। तो विक्रम सिंह गृह मंत्री के गेट पर हमारे रिपोर्टर खड़े हैं। आप उनको अरे गृह मंत्री के गेट पर हमारे रिपोर्टर खड़े हैं, शैलेंद्र सिंह। जो चश्मदीन आप बता रहे हो, देखिए जो चश्मदीन की आप बात कर रहे हो ना, रिपोर्टर तो बहुत पहले दिन से आप कह रहे हो, लेकिन चश्मदीन कौन है उनको लेके आओ सामने एक बार। सर उसको लेके आ जाएंगे, उसको ढूंढने का काम भी हालांकि आपका है, जांच करने का काम आपका है, लेकिन आप चाहते हैं सब कुछ मीडिया कर दे। शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ गई है बीजेपी से, बीजेपी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है शाइना एनसी। एक लड़की को इंसाफ दिलाने की कोशिश हम कर रहे हैं। उस लड़की के मामले में जो बड़े बड़े खुलासे न्यूज नेशन ने कल किए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उसने खुदकुशी नहीं की। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उसके साथ रेप हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो शख्स कह रहा है जो कह रहा है कि वहां पे मौजूद था, उस पार्टी में मौजूद था, उसने तमाम बातों को, तमाम घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है। शाइना एनसी, क्या दिशा सान्याल को इंसाफ नहीं मिलेगा? उनको मिलना ही चाहिए। और हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि ये कोई ओपन एंड क्लोज केस नहीं है। जिस रफ्तार से महाविकास अघाड़ी ने एक क्लीन चिट दिया और मुंबई पुलिस ने कहा कि ये तो सुसाइड है, खत्म हुई बात। सुशांत सिंह के लिए भी ये कहा, दिशा के लिए भी ये कहा। सबूत पे सबूत आ रहा है और जो एक खुलासा होता है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, तो ये अबेटमेंट है या सुसाइड या मर्डर आप और हम नहीं तय कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है ये है कि हर पहलू मीडिया के ऊपर ही छोड़ा है। हर पहलू का सवाल मीडिया को ही सुलझाना है। पुलिस क्या काम कर रही है हम सब जानते हैं। इस जवाब दीजिए विक्रम सिंह, जवाब दीजिए, आपकी पुलिस क्या काम कर रही है, आपकी जांच एजेंसी क्या काम कर रही है, जवाब दीजिए विक्रम सिंह। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का कनेक्शन है आपस में, तो कनेक्शन है तो सीबीआई ले ले इनको। ये अरे सर, आपकी कोई जिम्मेदारी है शाइना एनसी? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? दोनों का कोई कनेक्शन है? देखिए, जिम्मेदारी इनकी है, वो सिर्फ टाल रहे हैं, सवाल को भी टाल रहे हैं। और सवाल नहीं, आप कह रहे हो ना कि महाराष्ट्र पुलिस में तो भरोसा नहीं है। पूछा, सुनिए मेरी बात, आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। जनता जानती है कि जिस ढंग से
ऑटोप्सी रिपोर्ट में कोई डेथ टाइमिंग नहीं किसी का, सुसाइड और हाई प्रोफाइल केस में तो होना चाहिए था। चलिए दिशा को लेके जो आप सवालों को लेके अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो तहकीकात जो सीबीआई, ईडी और एनसीबी कर रहे हैं, क्या आप उसको तो मानेंगे या नहीं? या वहां भी कहेंगे कि नहीं हमने कुछ गलत नहीं किया, आपके पास कुछ सबूत है? मुख्यमंत्री ने क्या कहा आप सुनिए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई सबूत है तो हमें दीजिए। अभी आप हमें बताएं, क्या जनता और मीडिया का काम है तहकीकात करना या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है तहकीकात करना? जो प्रदेश सरकार एक रिटायर्ड ऑफिसर को मानते नहीं है, तो इतने सारे लोग पैनल पे आए हैं। विक्रम सिंह कहिए अमित देशमुख को दरवाजा खोलेंगे। विक्रम सिंह अनिल देशमुख को कहिए दरवाजा खोलेंगे। कहिए शैलेंद्र सिंह हमारे रिपोर्टर को अंदर बुलाएंगे। कहिए फोन कीजिए विक्रम सिंह, फोन कीजिए, मैं कह रहा हूं लाइव फोन कीजिए। आप अपने नेता को फोन कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। आप उठाइए अपना फोन, मैं आपको वक्त भी देता हूं, मोहलत भी देता हूं। मैं कह रहा हूं आज देश के सामने आप अपना फोन उठाइए। आप फोन कीजिए अनिल देशमुख को। क्या आप फोन कर सकते हैं अनिल देशमुख को? आप फोन कीजिए, नहीं तो अपने किसी वरिष्ठ नेता को फोन कीजिए। विक्रम सिंह, मैं ये कह रहा हूं दिशा सालियान का परिवार जो है वो कह रहे हैं कि हाँ ये सुसाइड है, और वो इतने परेशान हो रहे हैं जैसे तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपने मान लिया, क्या दिशा के परिवार को डराया धमकाया नहीं गया है? अगर उसके 10 से 12 दोस्तों को डरा धमकाकर भगा दिया गया है, अगर उसके 10 से 12 दोस्त इस वक्त लापता है, पता नहीं वो कहां फिर रहे हैं, क्या उनके बारे में जानकारी है? नहीं, ये जानकारी देखा अग्रवाल जी, एक मिनट, कानूनी राय नहीं, कानूनी राय बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग नहीं मानेंगे। विक्रम सिंह नहीं मानेंगे, मैं कह रहा हूं कीजिए, अमित देशमुख को फोन कीजिए, अमित देशमुख को फोन कीजिए। आप उठाइए अपना फोन उठाइए, अमित देशमुख को फोन कीजिए। मेरा रिपोर्टर वहां खड़ा है, उसको बोलिए कि वो अंदर जाएगा, मैं बोलूंगा उसको। आप बोलिए अमित देशमुख को कि बुलाने के लिए। मैं बोलता हूं शैलेंद्र सिंह को अंदर जाने के लिए। आप उठाइए फोन, है हिम्मत आप में? उठाइए फोन, है हिम्मत? उठाइए, निकालिए अपना फोन, उठाइए फोन, हिम्मत है आप में? अरे भाई, चाहते हैं इंसाफ दिलाना दिशा को, चाहते हैं मामले की इंक्वायरी हो, जांच हो ठीक से। नहीं है अब तक आपके पास पहुंच जाती नहीं है, अगर आपके पास इसमें कोई दम होता है, इस तस्मदीन में, इस प्रूफ में कोई दम होता तो सीबीआई अपना आप पहुंच जाती। सर आप में हिम्मत है, फोन उठाइए, अमित देशमुख को फोन कीजिए। मेरा रिपोर्टर खड़ा है, नाम शैलेंद्र सिंह है, अंदर जाके सबूत सौंपेंगे, वो बताएंगे उस शख्स के बारे में। हिम्मत है तो कीजिए फोन। रेखा अग्रवाल जी, क्या इस तरीके से एक जांच एजेंसी जांच करती है? आप तो बड़े बड़े केस लड़ती है ना रेखा अग्रवाल जी, बड़े बड़े केस लड़ती है आप अदालत में, क्या जांच एजेंसी ऐसे जांच करती है? इफ एंड बट जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है सरकार, और अपने नतीजे पर दुख की बात है कि विक्रम सिंह जी खुद ही बहस कर रहे हैं कि जी वो जो चश्मदीद है उसकी बात के अंदर कोई दम नहीं है, कभी वो ऐसा कहता है, कभी वो वैसा कहता है। ये विक्रम सिंह जी को कहने की जिम्मेदारी नहीं है इस तरह का कमेंट करने के लिए। शोभा नहीं दे रहा कि वो इस चैनल के ऊपर इस तरह की दलील दे रहे हैं कि जो चश्मदीद है उसकी बात के अंदर कोई महत्व नहीं है। ये सारा का सारा काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है, पुलिस का काम है, सीबीआई का काम है। और बहुत दुख की बात है कि इस केस के अंदर हाई प्रोफाइल केस के 1 मिनट के अंदर नतीजे के ऊपर पहुंच गए कि दिशा सालियान ने आत्महत्या करी है। 1 मिनट के अंदर इस नतीजे पे पहुंच गए कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी आत्महत्या करी है। दोनों केसों के बीच के अंदर जब साफ दिख रहा है, प्राथमिकता अगर प्रथम दृष्टि से देखें तो ये लग रहा है कि दाल में काला है, कहीं न तो कहीं ये सिर्फ एक आत्महत्या का केस नहीं है, पर किस तरीके से सरकार उसके ऊपर लीपापोती कर रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस इस पर लीपापोती करने की कोशिश करी और केस को बंद करने की कोशिश करी, इसके अंदर सीबीआई जांच कर रही है। दिशा सालियान के केस के अंदर भी कि वो आत्महत्या थी, कि वो मर्डर था, हम ये नहीं कह सकते कि जो गवाह है उसकी बात के अंदर कोई महत्व नहीं है। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है कि देखना कि वो गवाह है वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। विक्रम सिंह आपके पास आता हूं मैं, लेकिन उससे पहले शाइना आप ये बताइए कि अगर दाल में काला है, अगर इफ एंड बट है, तो क्या पुलिस ये मान ले ये केस क्लोज है? और क्या ये केंद्र सरकार इस मामले में जो राज्य सरकार है उसके ऊपर कोई दबाव बनाने की तैयारी कर रही है? क्या जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जिसको सीबीआई को हम सबूत सौंपना चाहते हैं, क्या आप सीबीआई से कहेंगे, आपकी सरकार कहेगी कि हमारे पास जो सबूत हैं वो सबूत ले लें और इस मामले की जांच हो, तफ्तीश हो?
देखिए, सबसे पहले तो इनको स्वीकार करना चाहिए कि इन्होंने गलती की। दिशा का केस हो या सुशांत का, पहले 45 घंटे सबसे महत्वपूर्ण है कोई भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। आपने क्राइम स्पॉट को सीज कॉर्डन भी नहीं किया। आपने ये कहा कि देखिए ये तो आत्महत्या है, खत्म हुई बात। ऐसे थोड़ी ना खत्म होती है बात। आप पब्लिक सेंटिमेंट को एक तरफ रखिए, ये नेपोटिज्म का डिबेट को एक तरफ रखिए, कंस्पिरेसी थियोरीज जहां आप कुछ सोच रहे हैं हम कुछ सोच रहे हैं वो एक तरफ रखिए। लेकिन आप बताएं कि आपके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम नहीं करेंगे तो क्या आप मानते हैं कि जनता को जाना चाहिए वहां और तहकीकात करनी चाहिए? और जो सीबीआई, मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करती हूँ क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने कहा हाँ क्राइम को लेके सीबीआई को तहकीकात करना चाहिए, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को लेके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, लेकिन स्वतंत्र तौर पर दिशा मामले की भी सीबीआई जांच हो, दिशा मामले की सीबीआई जांच हो शायना, ये कौन करेगा? इसके लिए कदम कौन उठाएगा? राज्य सरकार। और इसीलिए विक्रम सिंह को मैं बार बार घेर रहा हूं, इसलिए बार बार मैं उनसे सवाल कर रहा हूं और मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और पूरे देश के पास बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि कल से पूरा देश न्यूज नेशन देख रहा है क्योंकि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं दिशा के लिए, हम इंसाफ की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं दिशा के लिए। इसलिए आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, पूरा देश ये कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान दोनों को इंसाफ मिलनी चाहिए। अगर दिशा का केस बंद कर दिया गया है तो उस केस को खोलना चाहिए, उस केस की जांच होनी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं न्यूज नेशन के पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, उसके बाद मैं लौटूंगा तो आऊंगा आपके पास वेदभूषण जी, और आपसे मैं इसलिए सवाल पूछूंगा वो तमाम सवाल जो न्यूज नेशन के पास है मेरे पास हैं क्योंकि आप पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। किसी मामले की जांच कैसे होती है ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता।